तो ये वो खाई थी, इसमें उस टाइम मगरमच्छ छोड़े जाते थे और इस किले की चारों तरफ ये घेराबंदी करके एक ऐसी सुरंग दिखाने वाला हूँ जहाँ से निकला करते थे लोग, और कुछ इस तरीके से भाई। और ये है वो आने जाने का मेन रास्ता। सबसे हैवी तोप और सबसे बड़ी तोप यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ एक सेटअप बॉक्स लगा हुआ है। ये है दुर्गा, ये है चीनी महल का वो दर्दनाक सुरंग जिसमें औरंगजेब ने अब्दुल हसन तानाशाह को कैद कर कर रखा था। जब तक उसकी डेथ ना हो गई थी तब तक उसको निकाला नहीं था, उसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाला नहीं। कुछ जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर सैनिक लोग आपस में लड़ झगड़, जो दुश्मन सेना हुआ करती थी वो आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाया करती थी। ये है वो तकनीक उस टाइम थी जहाँ पर लोग उस टाइम खड़ा हुआ करते थे, और यहाँ से अगर कोई सेना आ रही है तो और इसमें हमला कर सकते हैं। यहाँ पर ये शाम टाइप की बनी है, यहाँ पर लोग सैनिक चारों तरफ बैठा करते थे। अगर यहाँ से देखते थे अगर कोई दुश्मन सेना ऊपर की तरफ आ रही है तो यहाँ से वो पानी, गर्म पानी या गर्म ऑयल वगैरह डाल सके। क्या हुआ था, पूरा बंद था। यहाँ पर लोग सैनिक लोग उस टाइम बैठा करते थे, और ऊपर भी आपको बैठने के स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भूल भुलैया टाइप पूरा ही यहाँ पर बंद हुआ करता था, यहाँ पर अंधेरा हुआ करता था। तो सैनिक आधी तो उधर की तरफ चली जाती थी और आधी इधर की तरफ था। ये भी हुआ करता था उस टाइम, तो यहाँ से भी लोग हमला किया करते थे। और एक उधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर। अभी तो फिलहाल यहाँ पर लाइट है क्योंकि पूरा ऊपर टूट चुका है, और पहले अंधेरा हुआ करता था। यहाँ से ये रास्ता नहीं हुआ करता था, ये पहले निकलने का रास्ता ये था उस टाइम आने जाने का रास्ता। जो आप स्टेप देख रहे होंगे सीढ़ियाँ, इसमें मगरमच्छ और गुड़ाल वगैरह रहते थे इस पानी के। ये फिलहाल अभी ये ब्रिज बना दिया गया है, ब्रिज नहीं हुआ करता था। आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर, जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके अंदर देवगिरी फोर्ट है, जो कि एक बहुत ही विशाल किला बना हुआ है, और इसके अंदर लगभग 12 गेट हैं, और इसके अंदर 10 गुफाएं और चांद मीनार, चांदी महल, बहुत सारे महल बने हुए हैं। और ये किला भारत का सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक का केंद्र हुआ करता था। और इस किले के अंदर बावड़ियाँ भी बनी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम A to Z आपको इसकी जानकारी बताएंगे, और इसके अंदर जो गुप्त रास्ता हुआ करता था वो किस तरीके से हम राजा लोग चला करते थे उस टाइम, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं। पीछे हमने यहाँ पर टिकट लिया था, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर 25 रुपये 5% टिकट है। अगर आप कैश में लेते थे और ऑनलाइन लेते तो आपको 20 रुपये की पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं इस किले के अंदर की तरफ। वीडियो में बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और लाइक जरूर किया कर दो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करना। तो चलते हैं अंदर की तरफ और आपको। तो ये है वो किले का भव्य गेट जिसके द्वारा हमलावरों को रोका जाता था और उनके हाथी वगैरह आक्रमण ना कर सकें। इस किले की जो संरचना है ना वो एक डिफरेंट है, जैसे इस पर आसानी से कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि इतना भूल भुलैया है। और इस किले की सुरक्षा के लिए गढ़ाल आप जानते होंगे, और मगरमच्छों को छोड़ा जाता था। इसके चारों तरफ एक खाई है उसमें। तो मैं सारी स्टोरी आपको लेके चलता हूँ और बताऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी तोहफे रखी हुई हैं, जो कि कुछ इस तरीके से सजावट की गई है उनकी। ये आप देख सकते हैं इनका टाइम और कार्यकाल भी लिखा हुआ है। दौलताबाद किला, औरंगाबाद तोफ दीख, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर तोप, मल्टीपल तोप रखी हुई हैं। हम यहाँ हैं और अब आ जाते हैं इधर। इस नाल का क्या रोल हुआ करता था वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। और ये है फोर्ट का नक्शा पुराना। और इधर आते हैं तो इधर भी छोटी छोटी टनल टाइप की रखी हुई हैं, और पूरा 16वीं शताब्दी के निर्मित यह किला रत्नगिरी किले मुख्यालय में से लगभग 30-36 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित था। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। 1818 में अंग्रेज़ों के अधीन पहुँचा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है
इस तोप की नक्काशी आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है भाई, शानदार। इस तोप को अभी बड़ा इधर दिया है। इसको कैसे चलाया जाता था, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसमें पूरा बारूद भरने के बाद और इसमें एक सूतली लगाई जाती थी और उसमें आग लगाते थे। तो ऐसे ही चारों तरफ आपको गनन देखने को मिलेंगे। ये एक गेट हुआ करता था कोई पहले शायद। तो चलते हैं इसके अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 हाथियों की तस्वीर रखी हुई है और इनकी स्वागत करते हुए इस तरीके से। तो ये है अभी हमारा सेकंड गेट। तो सेकंड गेट आप देख सकते हैं कितना मजबूत और कितना हैवी गेट है यहाँ। और ये है सैनिकों के लिए, यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे उस टाइम। अगर कोई जैसे आक्रमण करने के लिए आता है तो यहाँ पर तैनात हुआ करते थे वो लोग। और जैसे अगर दूसरा गेट क्रॉस कर लेगा तो यहाँ वो मार सके उन लोगों को। और ये है एक गुम्बद और आप उसमें देख सकते हैं छिद्र, उसमें क्या कहते हैं वो लोग, सैनिक लोग देखा करते थे कि कोई आता है तो वहाँ से जो गर्म पानी होता है और गोले बारूद वहाँ से वो गिरा सकें। तो चलते हैं इस किले के अंदर की तरफ। तो अभी मैं फ़िलहाल इसके तीसरे गेट पर आ चुका हूँ। तीसरे गेट का कुछ इस तरीके का पहले इसमें गेट हुआ करता था, जो अभी समय के हिसाब से गेट ख़त्म हो चुका है। और इसको रोकने के लिए इस लकड़ी का यूज किया करते थे। और ये आप पॉइंट देख रहे होंगे और ऊपर पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पर एक विशाल काय गेट हुआ करता था उस टाइम। और अगर यहाँ तक सैनिक, अगर कोई हमलावर यहाँ तक आ जाता है, यानी कि आक्रमण करने वाला राजा की जो सेना हुआ करती तो यहाँ तक आ जाती, तो यहाँ बैठते थे उस टाइम जो सैनिक, तो सैनिक यहाँ पर बैठते थे। तो वो एकदम अगर गेट तोड़ता है तो आसान एकदम हमला कर सकें उस तरीके से यहाँ पर कुछ। और ये है 5वां गेट। तो अभी हम इधर की तरफ आते हैं। थोड़ा अंदर घुसने के बाद इधर है सरस्वती बावड़ी और बिहार। तो इधर भी ये सैनिक कक्ष ही हैं। और ये सैनिक कक्ष यहाँ पर अगर यहाँ तक भी अगर कोई आक्रमण करने वाला यहाँ तक आ जाता है तो उस पर आसानी से आक्रमण कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कचहरी इमाम और कचहरी भवन इधर की तरफ है, जो कि हम आपको बाद में लेके चलेंगे। पहले चलते हैं किले की तरफ। और किले की संरचना जो है ना वो बहुत ही एक अलग ही अनुभव होता है। इस किले के अंदर ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई आक्रमण करता था ना तो उसकी लगभग जो सेना हुआ करती थी वो ख़त्म हो जाया करती थी। क्योंकि इस किले के अंदर भूल भुलैया रास्ते हैं पूरे, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से निकलने का उस टाइम एक ही रास्ता हुआ करता था पूरा, और वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। और इस किले के चारों तरफ एक खाई है, उसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे। पहले किले की सुरक्षा मगरमच्छों के द्वारा हुआ करती थी। ये आप देख रहे होंगे, ये एक्चुअली यहाँ पर जो उनकी जो सेना हुआ करती थी वो उनके जो घोड़े रखे जाते थे, यहाँ पर घोड़े बनते थे यहाँ पर। और कोई ऐसा लगता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं कह सकते। लेकिन आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बारीकी से दिखाते हैं पूरा किला। अंदर की तरफ चलते हैं और आपको पूरी इतिहास बताते हैं इस किले का। बहुत ही रोमांचक इतिहास रहा है। स्टार्टिंग में मैं बताऊं को तो यादव वंश के राजा थे, उनके द्वारा ये किले का निर्माण किया गया था 1187 में। इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर चल के देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ ये है एक बावड़ी, इसमें पानी को एकत्रित किया जाता था पूरा। और उस टाइम पानी का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो इसमें एकत्रित किया जाता था और पानी को अपने उपयोग में लिया जाता था। यहाँ से हाथी तालाब और भारत माता का मंदिर आगे है। तो हम आगे तरफ चलेंगे, फिर आपको इस पर लेके चलेंगे चांद मीनार पर। इस पर अगर रास्ता होगा जाने का तो हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं भारत माता मंदिर के पास, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी हम चलते हैं इसके ऊपर और दिखाते हैं आपको मंदिर कैसा बना है। लोग यहाँ पर सुबह सुबह ही आ गए भाई। और इसकी एक गुम्बद बनी हुई है मंदिर के ऊपर, ये आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ। और पूरा लगभग खंडर सा हो गया है। और इस मंदिर के अंदर भी कुछ इस तरीके से गेटों को लगाया जाता था जैसे बाहर का। और इसके चारों तरफ
एक बरामदा टाइप का था, जो कि आप देख रहे होंगे। अभी फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में इनके पिलर ही बचे हैं और पूरा आप मंदिर आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम आपको पहले दर्शन कराते हैं भारत माता के, और जो मंदिर की नक्काशी डिज़ाइंस वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं कितनी हैवी, और फ़ोन पर ये आप देख सकते हैं पूरा कितने पिलरों पर किस किस तरीके से नक्काशी वगैरह की गई है। और ये है हमारी भारत माता, जो कि उसी टाइम किले के साथ में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, इस मंदिर का भी, और तब उसी टाइम ये पूरा मंदिर बनाया गया था। और इस मंदिर की जो प्रांगण है वो आप देख सकते हैं पूरा, और इसके ऊपर नक्काशी आप देख सकते हैं, बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल नक्काशी आपको देखने को मिलेगी इधर, बहुत ही अद्भुत। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर ये पिलरों की जो डिजाइन्स है नक्काशी, और ऊपर जो चतुर्भुज टाइप के एक गोलाकार में किस तरीके से इस मंदिर का पटा हुआ है वो आप देख सकते हैं पूरा। तो अब हम आते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं बाहर का सीन। ये है पूरा ये इसका प्रांगण, और इसके चारों तरफ बरामदा टाइप का हुआ करता था, वो समय के हिसाब से पूरा टूट चुका है। अभी ये पुरातत्व विभाग के अंडर में है पूरा किला, तो इसलिए आप यहाँ पर साफ़ सफाई भी देख सकते हैं, एक बहुत बढ़िया साफ़ सफाई है और क्लीन है एकदम, और पूरा आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। एक्चुअली ये मंदिर शायद मेरे ख्याल से ऊपर भी थोड़ा हो सकता है, क्योंकि ऊपर टूटा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मंदिर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आपको दिखाते हैं इधर का सीन, जो कि चार मीनार बनी हुई है इधर की तरफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कच्छ बने हुए हैं जो कि सैनिकों के लिए हुआ करते थे। और ये है यहाँ पर चांद मीनार, तो देखते हैं इसके ऊपर जाने का रास्ता होगा तो यहाँ से पूरा आपको दिखा सकते हैं। और ये है चांद मीनार का थोड़ा हिस्ट्री, जो कि 1445 के अंतर्गत इसको बनवाया था। ये है चांद मीनार, ये इसकी जो हाइट है वो 210 मीटर की हाइट बताते हैं इसकी। अभी हम चलते हैं तोप संग्रहालय की तरफ, और यहाँ पर तोपों का जमावड़ा चलते हैं। इधर आपको दिखाते हैं तोपें, जो कि एक ग्रुप के हिसाब से रखी हुई हैं, और कब किसका यूज किया गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर शायद उनका विवरण दिया गया होगा। तो चलते दिखाते हैं आपको तोपों का चमकदा। ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पर इनकी बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सी तोप कब इस्तेमाल हुई और किसने इस्तेमाल की। इस तोप के बारे में कोई यहाँ पर विवरण नहीं दिया गया है। तो हम आपको दिखाते हैं एक एक तोप बारीकी से, डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पर गनल और तोपें देखने को मिलेंगी। अभी तो फ़िलहाल ये सजा के रख दी गई, किसी टाइम इनका यूज हुआ करता होगा। तो ये है मंदिर ये है, मंदिर के जस्ट पीछे ये तोप संग्रहालय है। यहाँ पर मल्टीपल तोप देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी तोप आपको सामने दिखाई दे रही होगी, और यहाँ से आप चांद मीनार का भी साथ में व्यू देख सकते हैं। तो इनका जो विवरण है ना वो इधर दिया गया है, कौन सी तोप कब यूज हुई थी, तो आप पोस्ट करके पढ़ लेना। और ये इस तोप के बारे में यहाँ पर बताया गया है ये। तो अब हम चलते हैं किले के ऊपर की तरफ। इस किले के अंदर 750 स्टेप हमें चढ़ने पड़ेंगे, और अब होती है इस किले का रोमांच, यहाँ से जानने को आपको मिलेगा। और इधर है हेंडा हंडी मंदिर, जो कि हम बाद में चलेंगे, पहले चलते हैं किले की तरफ।
स्टार्टिंग में मैंने आपको 4 से 5 गेट दिखाए और इसका ये नेक्स्ट गेट है। इसके अंदर ये गेट का क्या रोल हुआ करता था वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले यही एक जैसे ये गेट लग जाता है उसके बाद ये एक दरवाज़ा हुआ करता था, एक सुरंग टाइप की हुआ करती थी। यहाँ से लोग आना जाना किया करते थे किले के अंदर। और यहाँ पर पहले सैनिक लोग तैनात हुआ करते थे। और यह है नेक्स्ट गेट। ये गेटों की जो मौजूदगी आप देख सकते हैं, जो कि अभी हमें सही सलामत देखने को मिलती है। अगर यहाँ तक भी दुश्मन सेना ऊपर आ जाती है तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे वो लोग यहाँ पर खड़ा हुआ करते थे और फिर उस पर बारीकी से एक एक करके ऊपर से नीचे से आक्रमण किया करते थे। और ये है इसका नेक्स्ट गेट। एक्चुअली मुझे गेट का भी ध्यान नहीं रहा कितने गेट में आपको दिखा चुका। और यहाँ पर सैनिकों का जमावड़ा हुआ करता था उस टाइम। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सैनिक हुआ करते थे और यहाँ पर भी। इस किले की जो सुरक्षा थी वो बहुत ही महत्व थी और इसीलिए इस किले को ज़्यादातर किसी ने भेद नहीं पाया। वो भेदा कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है गेट का ऊपर का कुछ दृश्य। थोड़ा हमें यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट गेट की तरफ। यहाँ पर भी देख सकते हैं सैनिकों के कक्ष बने हुए हैं और यहाँ से 2 गेट अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से होता है मेन पॉइंट स्टार्ट। जैसे अगर कोई आक्रमण सेना करने आ रही है कोई किसी दूसरे राजा की, तो यहाँ आके वो निर्मित हुआ करती थी। और ये एक उस टाइम सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ा एक कक्ष बनाया गया था। यहाँ पूरा इस ज़्यादातर किलों में जो गेट लगने की तकनीक हुआ करती थी ना, वो उसी टाइप की हुआ करती थी। जैसे पीछे गेट लगाया और पीछे से पूरा डंडा डाल दिया उसमें। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो चीज़ें थी वो खंडित हो चुकी। तो अभी हम फ़िलहाल आ चुके हैं चीनी महल, जहाँ पर औरंगज़ेब ने अब्दुल हसन तानाशाह यानी कि उसको हराने के बाद 1687 से 1700 ईस्वी तक यहाँ पर उसको बंदी बना के रखा था। यानी कि 13 साल, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक उसको रिहा नहीं किया। यानी कि उसकी डेड बॉडी को बाद में निकाला था। जब वो मर गया था यहाँ पर, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाला था। तो यहाँ पर उसको कैद करके रखा था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं, शायद इनमें नीचे निकलने का रास्ता हो। तो इसके अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। इसके अंदर ही शायद मेरे ख्याल से उसको छिपा के रखा हुआ। थोड़ा रिक्सी है मामूला। इधर आप देख सकते हैं इसमें कैद करके रखा था उसको। ये है, इसमें कैद करके रखा था भाई। ये आप देख रहे होंगे, इसमें कैद करके रखा था उसको। ये है चीनी महल का वो दर्दनाक सुरंग जिसमें औरंगज़ेब ने अब्दुल हसन तानाशाह को कैद कर कर रखा था। जब तक उसकी डेथ ना हो गई थी तब तक उसको निकाला नहीं था, उसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाला। तो ये वो खाई थी, इसमें उस टाइम मगरमच्छ छोड़े जाते थे। और इस किले की चारों तरफ ये घेराबंदी करती है, यानी कि सुरक्षा पूरी यही सुरक्षा करती थी इसमें। इसके बाद अब हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं एक ऐसी गुफाएं की तरफ और एक ऐसे भूल भुलैया की तरफ जहाँ पर कैसे रखा जाता था। ये फ़िलहाल अभी समय के हिसाब से ये सारी नीचे वाली जो पोर्शन है वो बंद कर दिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इस किले में अंदर घुसने के लिए कैसे घुसा जाता था, और ये पूरा भूल भुलैया है, शायद हम खुद ना भूल जाएं। तो ये है वो सीन, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ है
और इस किले में घुसने के लिए यहाँ पर शायद अंदर चल के एक यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। अगर सैनिक पूरा कवर करने के बाद अगर यहाँ तक आ जाती है तो उसको कैसे भेदा जाता था। ये कच्छ था, ये अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। यहाँ पर सैनिक लोग हुआ करते थे, वो खड़ा हुआ करते थे और उस गेट को यहाँ से बंद कर दिया जाता। अब आते हैं हम आगे की तरफ। इधर आप देख सकते हैं, इधर पूरा यहाँ पर सैनिकों का जमावड़ा हुआ करता था। और इधर क्या है, इधर आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम अभी तो फ़िलहाल ख़त्म है। और ये आप पिलर्स देख सकते हैं, कितने हैवी पिलर्स। यहाँ तक आ जाते हैं हम। यहाँ आने के बाद ये पूरा खाली हो चुका है। पहले ये ऊपर बाउंड्री हुआ करती थी इसके अंदर, और ये शायद बंद है पूरी सुरंग। यहाँ पर सुरंगें ही थी, मेन सुरंगें थी। तो सुरंग के जरिए जो जिसको आगे पता चलता था वही जो यहाँ के रहने वाले थे। आपको एक ऐसी सुरंग दिखाने वाला हूँ जहाँ से निकला करते थे लोग, और कुछ इस तरीके से भाई। और ये है वो आने जाने का मेन रास्ता। और यहाँ से निकलने के बाद सैनिक लोग अगर कोई आक्रमण करता है यहाँ पर, ये है अनेरी महल है शायद, और इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर पूरा भूल भुलैया है जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इसके अंदर। तो इधर आ जाते हैं हम, इधर है ये पूरा, और इसके अंदर देखते हैं कैसा क्या सीन है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर लाइट चस्ती गई है। और ये वो मेन पॉइंट हुआ करता था जहाँ से आक्रमण सेना के ऊपर जो पानी, गर्म पानी या गर्म तेल हुआ करता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाला करते थे। और ये आप देख सकते हैं। और ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो झोंपड़ा, वहाँ से तीरबाजी किया करते थे। ऐसे दोनों तरफ होंगे, इधर का था शायद ख़त्म हो चुका है समय के हिसाब से, और वहाँ से तीरबाजी किया करते थे अगर यहाँ तक कोई आक्रमण करने आ जाता है हमारे पास तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर की तरफ। इसके अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर लाइट वगैरह लगा दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैन्य लोग बैठा करते थे अगर कोई आक्रमण करता है। ये इसके लिए स्टेप बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए। क्या तकनीक का इस्तेमाल किया गया इस फोर्ट में। और ये है पूरा झोंकार, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोग बैठा करते थे। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक ऐसी हमें सुरंग टाइप की देखने मिलती है। ये आप देख सकते हैं पूरा भूल भुलैया सा सिस्टम है। अगर यहाँ तक भी कोई आ जाता है तो यहाँ बैठे हुए लोग उस पर आक्रमण कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये है एक गलियारा टाइप का बना हुआ है, यहाँ उस टाइम बैठते थे लोग। पूरा किला भाई रणनीति के द्वारा निर्माण किया गया है इसका। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल लाइट लगी है। अगर लाइट अगर बंद कर दिया है ना तो पूरा अंधेरा अंधेरा हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। और तो अब हम ऐसे ही चलते हैं इसके ऊपर से आपको दिखाते हैं इस किले की जो सुरक्षा थी पहले गुड़हल और मगरमच्छों के द्वारा किया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, ऊपर चलते हैं, ऊपर आ जाते हैं हम। थोड़ा ऊपर आने के बाद हम इधर से तो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, और इधर है पूरा वो सीन जो पहले के लोग इस्तेमाल किया करते थे। और इधर आप देख सकते हैं। तो ये रास्ता तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाहर जाने का। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, उस टाइम की जो तकनीक थी ना, अगर जो हमलावर सैनिक है वो आगे की तरफ भगेंगे। यहाँ पर एक जगह है, ये है पूरा, यहाँ पर उस टाइम यहाँ के सैनिक लोग खड़ा हुआ करते थे। ये पूरी सुरंग टाइप की बनी हुई है, और यहाँ से वो गर्म पानी, गर्म तेल किसी का इस्तेमाल करते थे। ये सबसे तकनीकी एक इस्तेमाल किया करते थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इधर की तरफ निकलते हैं हम, तो इधर कुछ हमें इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर झोंपड़े टाइप के बने हुए हैं। और चलते हैं ऊपर की तरफ। थोड़ा डरावना तो हमें भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से इस फोर्ट के अंदर रणनीति के द्वारा इस फोर्ट का निर्माण किया। और अगर इस किले के अंदर कोई आगे भी आ जाता है तो फिर वहाँ पर लोग बैठा करते थे। तो अब हम चलते हैं इसके और ऊपर, देखते हैं इस कितना ऊपर हम जा सकते हैं इसके। एक्चुअली ये बहुत लंबा रास्ता है,
और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा अभी खंडित हो चुका है, पूरा गिर चुका है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ देखो बैठने के लिए जगह, और ऊपर भी बैठने के लिए जगह है, और उसके ऊपर भी भाई साहब बैठने के लिए जगह है। यहाँ पर उस टाइम किस तरीके से लोग इस्तेमाल करते थे, क्या क्या आज के ज़माने में ये चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देती। सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि इस किले के ऊपर आने के लिए आपको पूरा घुमावदार और भूल भुलैया जीने का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि सैनिक आपस में लड़ झगड़ के यहीं आधे लोग ख़त्म हो जाया करते थे। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। एक्चुअली इसके अंदर अभी फ़िलहाल लाइट लगा दी गई हैं, पहले क्या कोई लाइट वगैरह नहीं थी, और पहले मिसालों का इस्तेमाल किया जाता था। जो हंडे आप देख सकते हैं वो उस टाइप के चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था कि लोग आपस में, सैनिक आपस में पहचान नहीं पाते थे, वो आपस में लड़ झगड़ के आधे तो ख़त्म ही हो जाते थे। तो अब हम आ जाते हैं इस किले के ऊपर। यहाँ पर इस गेट को बंद करने के लिए देखो कैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और चलते हैं इसके ऊपर, और ये एक यहाँ से एक व्यू पॉइंट मान सकते हैं इसको, पूरा व्यू पॉइंट है। और इधर आप देख सकते हैं पूरा दौलताबाद। पहले इसका नाम देवगिरी हुआ करता था, और आज भी देवगिरी के नाम से ही जाना जाता है। एक्चुअली जो यादव वंश उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था, वो देवगिरी के नाम से इस किले का नाम रखा गया था। तो जब यहाँ पर मुग़लों का शासन आया, तब मुग़लों ने यहाँ पर इस मोहम्मद बिन तुगलक का इस यहाँ पर शासन आया, तब उन्होंने इस किले का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। एक्चुअली यहाँ पर पूरा ये बहुत बड़ा किला है। इस किले के अंदर पूरा रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। जो वहाँ से दिल्ली का सल्तनत था उस टाइम, तो वहाँ से वो लाने के लिए उसने अपने प्रजा को मतलब आदेश दे दिया कि सारे लोग इधर आ जाओ। वो अपनी यहाँ पर इस किले को राजधानी बनाना चाहता था। तो वो यहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत थी, समस्या थी, इसकी वजह से उसको सेना को रिटर्न करना पड़ा, यानी कि वापस करना पड़ा। तो इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। ऐसे उसका सपना विफल हो गया, क्योंकि यहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत थी, इसकी वजह से। नहीं तो उसने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाने का सोच ही लिया था, रेडी कर लिया था। इस किले की कहानी, इस किले का इतिहास है ना, वो बहुत ही रोमांचक है। एक्चुअली हम तो हाँक चुके हैं भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते। देखते हैं यहाँ तक। अभी मैं आ चुका हूँ किले के ऊपर वाली भाग में, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मंदिर है जो गणेश जी का मंदिर है। और यहाँ पर सैनिक लोग बैठा करते थे, और यहाँ से पूरे किले पर बोल सकते हैं अभी के हिसाब से कि वो नज़र रखा करते थे। और इसका जो पूरा खंडित हो चुका है, और सेम स्टेप है जो उनकी जो गेट को रोकने का। तो इधर होके हम जाते हैं इधर गणेश जी के मंदिर की तरफ। तो पहले हम ऊपर की तरफ चलते हैं इस पर, और ऊपर से आपको दिखाते हैं यहाँ का चारों तरफ का व्यू। और ऊपर से हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हम चलते हैं सीधा पहले ऊपर। राजा महाराजा को कैसे इस पर चढ़ा करते होंगे, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके के स्टेप हुआ करते होंगे, और अपन इस पर 2 3 3 स्टेप चलते हैं। तो चलते हैं ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे दौलताबाद का नज़ारा, जो कि हमें सामने भी देखने को मिलता है। तो हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं। एक्चुअली इस पर चलना आसान रहेगा थोड़ा। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद हम पहुँचते हैं अपने मंजिल की तरफ। यहाँ का दृश्य कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है भाई। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, और सामने आपको दिखाते हैं यहाँ किले की थोड़ी जो ज़मीन स्तर पर बने हैं बुर्ज हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक और तथ्य बताता हूँ मैं। जब यादवों ने यहाँ पर लगभग 100 साल कंप्लीट कर लिए थे, 100 साल से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर राज किया है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और यादवों का जो धन अपार धन संपत्ति सबको लूट ले गया, ऐसा बताया जाता 1317 में। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पर शासन आया,
तो ऐसे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर राज किया है। सबसे दिलचस्प कहानी तो मोहम्मद बिन तुगलक की है, क्योंकि उसने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाने के लिए सोचा था। तो अब हम पहुंच चुके हैं लगभग बारादरी के पास में, जो कि हम आपको ऊपर से पूरा दृश्य यहाँ का दिखाते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा बारादरी पर। यहाँ पर आप एयर देख सकते हैं, हवा कितनी तेज़ चल रही है। काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं। जो मैंने आपको चांद मीनार दिखाई थी उससे भी ऊपर, वो उसकी हाइट थी 210 फीट, और उससे भी हम ऊपर आ चुके। तो ऊपर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये है बारादरी, यहाँ पर सभा वगैरह जो भी उनका कार्यक्रम हुआ करता था। और ये है वो नाला जो मैं आपको दिखा रहा था उधर। तो इस किले के अस्तित्व तो हमें सामने वो भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कहाँ तक है ये। तो चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी भाई काफ़ी स्टेप है, चढ़ने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हो, सिड्डी, बहरावे और कुछ इस तरीके की हमें यहाँ पर भी गोल घुमावदार जीना टाइप का देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी हम चलते हैं। यहाँ से क्या हुआ करता था, ये एयर के लिए हुआ करता था, यहाँ से हवा आने का सीधा रास्ता हो। और यहाँ पूरा बंद हुआ करता था, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठने के लिए, जैसे सुबह के टाइम धूप वूप सेकनी हो तो उस टाइम यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इधर चलते हैं, इधर चल के आपको दिखाते हैं। ये है वो सभा मंडल, यहाँ इसको बोलते हैं बारादरी। तो इसका इतिहास पहले देखते हैं क्या इतिहास है, और आपको दिखाते हैं। पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर सफ़ेद महल को सम्मत, ये है पूरा बारादरी का यहाँ का विवरण, जो कि 1610 शाहजहाँ ने बनवाई थी। तो इधर आप देख सकते हैं, इसको सफ़ेद महल भी बोलते हैं और बारादरी भी बोलते हैं। पूरा यहाँ का आप इसकी जो नक्काशी है, पूरी मुग़ल आर्किटेक्ट और हिंदू दोनों मिश्रण हमें देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, क्या शानदार यहाँ से नज़ारा देखने को मिलता होगा भाई। यहाँ रहने के बाद उन्होंने क्या किया कि पूरा जो है ना ये स्ट्रक्चर बनवाया। एक्चुअली ये पूरा पहाड़ी के ऊपर है, तो इतना ऊंचा करने की उनकी कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है, उन्होंने किया। लेकिन ये पहाड़ी के ऊपर है इसलिए थोड़ा ऊंचा है, ऊंची पहाड़ी पर है इसलिए उन्होंने यहाँ पर बनाने की सोचा होगा। और ये आप देख सकते हो, पहले भी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, आज से 400-450 साल पहले भी। ये 450 साल, ये किला तो लगभग 900 साल पुराना है। इस 1187 के अंतर्गत इस पूरे किले का निर्माण किया था। जो यादव वंश के राजा थे, बेलम पंचम करके नाम था उनका, उन्होंने इस पूरे किले का निर्माण कराया था। ये तो बाद में बनाया गया, बारादरी तो ये बाद में बनाई गई। और एक बार आपको यहाँ से और व्यू पॉइंट दिखाते हैं। फिर इस पर भी ऊपर जाने का रास्ता है भाई। वो माय गॉड, इधर भी ऊपर जाने का रास्ता है। और वो भी हमारा गोपाल चढ़ रहा है भाई, जिसपे नीचे नहीं चढ़ा जाता है, ऊपर चढ़ रहा है। पर इसके जो स्टेप है ना, वो लगभग पूरे टूट चुके हैं, जंजर हो चुके हैं। तो कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो आसानी से आ सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये है पूरा बारादरी यानी कि सफ़ेद महल का छत, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। तो हम इधर की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ और आपको दिखाते हैं। बाप रे बाप, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। शायद आज हमसे ऊपर कोई नहीं होगा। और ये अभी फ़िलहाल इधर रोक इसलिए लगा दी है क्योंकि अगर कोई इंसान यहाँ तक आता है तो वो गिर नहीं जाए। तो अब हम चलते हैं इसके थोड़ा और ऊपर क्या इस पर भाई इधर भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और उस स्ट्रक्चर के ऊपर तोप रखी हुई है। वो फाइनल हम आपको वो तोप दिखाते हैं, कैसे कहाँ रखी है, क्या नाम है उसका। ये आप देख सकते हैं, इस जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर भी हमें कुछ इमारत देखने को मिलती है। यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ आके देख सकते हैं यहाँ पर।
पूरा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये है जनार्दन स्वामी महाराज मंदिर, जो कि फ़िलहाल अभी इसके अंदर लॉक लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक सुरंग टाइप की बनी हुई है। इधर एक ये मंदिर है, शायद यहाँ से आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, इधर आओ। अरे यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी सुरंग टाइप की बनी हुई है भाई। इसमें चलते हैं, ये सुरंग है क्या है? ये तो यही एंड है। तो अभी मैं चलता हूँ। इस स्ट्रक्चर के ऊपर 2 तोप रखी हुई हैं और एक तो काला पहाड़ तोप है जो कि इधर रखी हुई है, और इसके ऊपर एक और रखी है। पहले मैं आपको तोप दिखाता हूँ। काला पहाड़ तोप भाई यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी, यहीं से इसको चलाया जाता था। अभी इसकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, बस ऐसी पड़ी है। इन तोपों का चलाने का तरीका हुआ करता था ना, वो यहाँ पर एक सूतरी को लगाया जाता था, यानी कि उसमें आग लगाने के लिए। और ये यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ इसका, जो ये चीज़ होती है ना, ये रोकने का काम करती है। और ये इधर से चलती होगी ये तोप। और यहाँ आप देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं भाई, पूरा। और ये बाउंड्री वॉल है, ये मैंने आपको नीचे से दिखाया था, यही है इसका बाउंड्री वॉल। कहाँ से हम चढ़े थे ये हमें खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके नीचे पूरा शहर हमें शायद हो सकता है शहर दिखता होगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ी का इलाका है। इधर आप देख सकते हैं पूरा पहाड़। तो अब हम चलते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं फाइनल पॉइंट, और यहाँ पर रेड जोन मतलब रेड बत्ती लगी हुई है। और ये है दुर्गा तोप, ये सबसे ऊपरी भाग में रखी हुई है, जहाँ पर इसका विवरण दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कितना हैवी रेंज था इसका। श्री दुर्गा किले की सुरक्षा को एक मजबूत और क्या करें, चलो आपको दिखा दी हिस्ट्री, आप पढ़ लेना। तो अब हम फाइनल इधर की तरफ आते हैं। यहाँ तो भाई गिर भी सकते हैं। ये है सबसे हैवी तोप और सबसे बड़ी तोप यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक सेटअप बॉक्स लगा हुआ है। ये है दुर्गा तोप, इसको इसी भाग में चलाया जाता होगा शायद। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको चलाने का इस्तेमाल यहाँ से हुआ करता था। इस पे लिखा हुआ है, गुदा हुआ है दुर्गा तोप। तो ये है इसका फाइनल पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं फ़िलहाल। और ये बाउंड्री वॉल मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, जो कि इधर की तरफ ये हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था। ये इस पॉइंट से हमने वीडियो स्टार्ट किया था। और ये है इसका बाउंड्री वॉल, ये आप देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ऊपर फाइनल पॉइंट पर, जो चांद मीनार आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने पूरा आपको देवगिरी फोर्ट पूरा एक्सप्लोर कराया, कहाँ पर क्या चीज़ है, और सारी चीज़ें आपको A to Z पूरा यहाँ का इतिहास और जो मुझे पता था लगभग मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ये है देवगिरी फोर्ट। तो ये वीडियो फ़िलहाल हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्त। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।